नंबर 33, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का 28 माह 1937 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक। कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाने से देश का समूचा मनोवैज्ञानिक माहौल ही देशवासियों के पक्ष में परिवर्तित हो गया। लोगों को यह लगने लगा कि मानो वो खुले वातावरण एवं जीत के माहौल में सांस ले रहे हों। क्या यह छोटी मोटी उपलब्धि थी कि जो लोग पहले जेलों में रहा करते थे, आज वो खादीधारी औरत मर्द सचिवालय में बैठकर शासन चला रहे हैं, और वो अधिकारी जो इन्हें कारावास में डाला करते थे, इनके हुक्म का पालन कर रहे हैं। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई, जिसको संसदीय उपसमिति नाम दिया गया। इस समिति के सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मद्रास में सी राजगोपालाचारी को, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा में बी.एन. दास को तथा मध्य प्रांत में एन.बी. खरे को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन एन.बी. खरे द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रांत का तथा संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत एवं बंबई में बी.जी. खरे को बनाया गया। कांग्रेस सरकारों ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जनसंघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती है, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का उपयोग भी कर सकती है। इसी दौरान संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। कांग्रेस सरकारों ने श्रमिक समर्थक रुख तो अपनाया, किंतु वर्ग संघर्ष का साथ नहीं दिया। बंबई की कांग्रेस सरकार ने 1937 ईस्वी में एक कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की, जिसने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य तथा बीमा सुरक्षा की सिफारिश की। बंबई सरकार ने हड़तालें और तालाबंदी रोकने के लिए मध्यस्थता के सिद्धांतों के आधार पर नवंबर 1938 ईस्वी में औद्योगिक विवाद अधिनियम भी पेश किया। कांग्रेस सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक कैदियों की रिहाई तथा रचनात्मक कार्यक्रमों के क्षेत्रों में भी काफी प्रशंसनीय कार्य किए। ग्रामीण उद्योगों के उत्थान के लिए भी कार्य किया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसी क्रम में कांग्रेस ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग के साथ साथ यह भी मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देने को कहा। कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 29-30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सरकार के त्याग पत्र के पश्चात असम में सर सैयदुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, जो कि 1941 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया।